जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन शानदार सी वीडियो बना के लेके आया हूं, जिसमें आपको मिलने वाला है आपकी यूनिवर्सिटीज की कॉपियां कैसे चेक होती है और कैसे डिसाइडेड होते हैं आपके नंबर, और आपके जो मेन रोल नंबर होते हैं उनका यूनिवर्सिटी क्या करती है, किस तरीके से उस कॉपियों को यूज में लेती है, किस तरीके से आगे एग्जामिनर के पास में वो कॉपियां चेक होने के लिए जाती है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि आपके जो नंबर जो चेंज होते हैं, क्या पता कुछ रीजंस ये भी तो हो सकते हैं अपने पास में चेंज होने के। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा मैं, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मेरी की बात करूंगा। और अक्सर होता भी है ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं करूं, ये वीडियो बनाने का दूसरा मकसद ये भी है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि जब आप अच्छा पेपर करके आओ, सारी चीजें अच्छे करके आओ, फिर भी आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो आप उनको ये चीजें दिखा सकते हो। बाकी पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मानता हूं मैं बात को, पेरेंट्स सीधी बात कहते हैं तो पढ़ाई नहीं होगा। अब तू यूनिवर्सिटी को ब्लेम ठोक रहा है, या किसी टीचर को ब्लेम ठोक रहा होगा, या कॉलेज को ब्लेम ठोक रहा होगा, किसी बला बला बहुत सारी चीजों को ऐड कर देंगे अपने पास में। पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स को केवल रिजल्ट चाहिए होता है, बट आप कन्विंस कर सकते हो। थर्ड चीज कि आप जब रिवर लगाते हो तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसकी बात करने वाला है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम से पहले मैं बना रहा हूं ताकि आप अलर्ट हो जाओ, सजग हो जा पाओ और समझ पाओ कि हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर करना क्या है। दूसरी बात, ये वीडियो का कंटेंट जो था वो मेरे माइंड में इसलिए आया कि कल मेरे एक बच्चे से बात हुई थी, और बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ा शानदार बच्चा था बात करने में, और उसने मेरे को बताया था कि सर मेरे 28 नंबर आए थे मैन एग्जाम में, और जब मैंने रिवर लगाया तो मेरे 18 नंबर बढ़ गए थे, यानी 46 नंबर हो गए थे उस बच्चे के। केमिस्ट्री की बात कर रहा था, बड़ा शानदार बच्चा था, उसकी बातें सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। और उसने एक ही बात की, सर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेके बड़ी गलती कर दी। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैंने भी वहीं से पास आउट था, तब हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी के बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। अब बदली कैसे है उनकी बात करने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में वीडियो को। और मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं जो आपको देख करके याद आएगा। मेरे पास कॉपी थी, लेकिन मैंने सोचा कि खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपने पास में। ये कॉपी का एक फॉर्मेट होता है आपके पास में, कॉपी दो पट में आती है आपके पास में, ऐसे बीच में लाइन आती है और इधर भी कुछ सेम चीजें लिखी होती है। यानी कि यहां पे मैंने लिख दिया नेम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपसे यही पूछता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछता है, तो आपके पास में दो लाइनें आती है नेम ऑफ एग्जामिनेशन के लिखने के लिए। उसके बाद में आपसे बेटा सब्जेक्ट पूछ लेता है, उसके बाद में आपसे पेपर कोड पूछ लेता है, उसके बाद में आपके पास में जो आज का दिन है वो पूछ लेता है, यानी कि डे पूछ लेता है, वार कौन सा है आज का आपका। उसके बाद में आपसे डेट पूछ लेता है, 3 कॉलम देता है डेट भरने के लिए आपके पास में, मंथ का देता है, डे का देता है और ईयर का देता है। और उसके बाद में आपके पास में सेशन के 3 कॉलम दे देता है, मॉर्निंग है, नून है या इवनिंग है। देखो मेरे को सारी चीजें याद आ जाती है, मैंने भी दिए थे एग्जाम, ऐसे ही दिए थे, ऐसी कॉपी आती थी हमारे टाइम पे भी, और देखो बढ़िया कॉपी बढ़िया आती थी। अब होता क्या है, इस कॉपी के अंदर साफ चीजें आप भर देते हो, और देखो भरते समय यूनिवर्सिटी जो इन्विजिलेटर होता है ना, वो आपको एक चीज कहता है कि बेटा अगर कुछ गलती मत कर देना, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। और बिल्कुल सही बात कहते हैं वो, देखो। लेकिन उनकी बातों को लगता है, अरे यार क्या आदमी है, रोल नंबर गलत लिखने से, एनरोलमेंट नंबर गलत लिखने से क्या हमारे नंबर कट जाते क्या? बेटा बिल्कुल कट जाते हैं। अब कैसे कटते हैं उसकी बात समझाता हूं मैं आपको। ये हिल जाता है भाई हमारा, ये बड़ा बड़ा क्या बताऊं मैं आपको, इसको थोड़ा सा इशारा मिलता है, ये हिल जाता है, बड़े नखरे वाला है। तो देखो रोल नंबर, सबसे पहले हम रोल नंबर लिखवाते हैं। तो देखो बेटा रोल नंबर में, देखो रोल नंबर में ऐसे कॉलम बड़े होते हैं, और अब हमारे पास में कई रोल नंबर जो होते हैं ना, कई रोल नंबर जो होते हैं, अब जैसे मैंने कॉलम बनाए 1 2 3 4 5 6 7, अब रोल नंबर तो 6 ही है मेरे पास में। अब 6 रोल नंबर है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया 1 1 1 1 1 1 1, अब एक कॉलम खाली रह गया मेरा। अब मैं क्या करता हूं, इसको खाली छोड़ देता हूं। अब गलती से सपोज देन मेरे पास में कॉपी है, मुझे लगता है यार ये छोटा दुश्मन, ये क्या यार पढ़ने वाला नहीं है, मैंने सपोज देन यहां 0 लगा दिया, आपके रोल नंबर ही चेंज हो गए, आपके रोल नंबर ही चेंज हो गए। समझ रहे हो बात को? ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो पहले वाले को खाली छोड़ना चाहिए, यहां 0 लगाओ, 0 का आगे लगाने से कोई महत्व नहीं होता, वो 0 ही रहेगा अपने पास में। पहली चीज तो अब सुनो, आपने रोल नंबर भर दिया, एनरोलमेंट भर दिया, पेपर कोड भर दिया, सेंटर कोड भर दिया, यहां पर आपने नेम ऑफ एग्जाम लिख दिया, पेपर विद नोमेनकल्चर लिख दिया, पेपर का जो नाम था वो लिख दिया, एग्जामिनेशन सेंटर लिख दिया आपने यहाँ पे, और कैंडिडेट साइन लिख दिए, और सिग्नेचर इन्विजिलेटर ने कर दिए। सारी चीजें हो गई, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपियां बंडल बंद करके चली जाती है। सिंपल सी बात है, इतना ही होता है। आपने कॉपियां दी,
कॉलेज वाले जिसके पास सेंटर था उसने कॉपियों को सील किया, 300 कॉपीज का एक बंडल बनता है। अगर वहां पे सेंटर में कम बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी चली जाएगी, वो कॉपियां वहां जाकर के खुलती है, ओपन होने के बाद में उन कॉपियों को एक 300 का कॉपियों का एक बंडल बनाया जाता है। अब सुनो, बंडल बनाने से पहले यूनिवर्सिटी करती क्या है कि जो आपका ये वाला फॉर्मेलिटी वाला जो पेज था ना, जहां पे आपने अपनी मेन चीजें लिखी थी, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड, सेंटर कोड, ये सारी चीजें जो लिखी थी ना, इस पेज को यहां से ऐसे कैसे फाड़ते हैं, फाड़ करके फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद में यहां जहां आपकी कोई डिटेल नहीं है ना, वहां पर वो एक अल्टरनेट रोल नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं आपका, यानी एक नया नंबर आपको दे देते हैं, रोल नंबर, क्योंकि अगर कोई जानकार कॉपी चेक करने वाला है तो उसको ना मिले। इन सारी चीजें निकल गई, देखो चेंज हो गया ना, यहां से सीक्वेंस चेंज हो गया। अब आपकी कॉपी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। अब यहां अगर आपके रोल नंबर मिस्टेक थे ना, तो यहां अल्टरनेट रोल नंबर मिलने में दिक्कत हो जाती है आपके पास में, तो अल्टरनेट रोल नंबर मिल जाते हैं अपने पास में, ठीक है। अब एग्जामिनर के पास में 300 बंडल की कॉपी जाती है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कॉपी कब चेक करता है। अगर यूनिवर्सिटी में जाके चेक कर रहा है तो एक फिक्स टाइम होता है अपने पास में, घर पे मंगा रहा है तो कोई टाइम नहीं होता है। अब उस पर डिपेंड करता है, उसको 2 दिन में डिपेंड कर रहा है, 3 में कर रहा है, 4 में कर रहा है, 5 में, उस पर डिपेंड करता है। जितनी बंडल चेक करेगा उस अकॉर्डिंग उसको बंडल मिलते जाते हैं, पहली बात। अब बात आती है कि सर क्वेश्चंस कैसे चेक होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे चेक होते हैं। तो बेटा क्वेश्चन जैसे चेक होते हैं ना, जैसे आपने दिए ना वो क्वेश्चन, सेम वैसे ही चेंज होते हैं, वहां पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, पहली बात। तो देखो अब बात करते हैं कि कॉपियों का शेड्यूल किस पे डिपेंड करता है। तो बेटा सीधी सी बात है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये आज कैमरा बड़ा परेशान कर रहा है और इस वजह से आप भी बड़े परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं मैंने कौन से मुहूर्त में आज की वीडियो शुरू कर दी आपके लिए। तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे ही कॉपियां खोलना स्टार्ट करता है तो पहला पेज तो गायब था, उसके पास अल्टरनेट रोल नंबर था। अब वो रोल नंबर्स के बाद में जैसे चेक करने लगता है, तो अगर आगे की 5 कॉपियां चेक है ना, तो ये मान के चलो आगे आने वाली 5 कॉपियों की बल्ले 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 होने वाली, या ये मान के चलो पूरा सेंटर की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि बंडल तो वहीं से बन के आया ना अपने पास में, पहली बात। अब दिमाग यहां खराब होता है कि सर सही किया फिर नंबर चेंज हो गए। तो बेटा आपके आगे पीछे वाले बच्चों को देखा करो, उनको देख लिया करो कि बेटा होशियार है या संट मारा दे, ये डिपेंड करता है। अब फिर एक चीज और होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज होती है कि कई कॉपीज जो होती है ना वो इतनी शानदार बन के आती है बेटा, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो लिखते क्या है उनको खुद को नहीं पता होता है, क्वेश्चन पूछ कुछ रहा है, बताते कुछ हो रहा है, तो वहां पे टीचर कंफ्यूज हो जाता है, समझ रहे हो बात को, और उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है, ठीक है। अब यहां से आपके कॉपियां चेक हो गई, आपके नंबर आपको प्रोवाइड करवा दी गई, जितने का नंबर था उसको दे दिया वहां पे। फिर मैंने एक बात कहनी है यहां पे कि आपके जो नंबर है वो सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी कि कई बार क्या होता है कि पहला क्वेश्चन आपने यहां कर दिया, इसके 2 पट थे, एक यहां कर दिया, एक अगले पेज पे जाके कर रहे हो, बीच में आपने कुछ नया क्वेश्चन कर दिया, तो बेटा जो फर्स्ट में आपने किया ना वो उसी को चेक करेगा, लास्ट वाले के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। सबसे पहली बात, कॉपी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको आपके क्वेश्चन सीक्वेंस में करने हैं। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं पहले पहला किया फिर दूसरा किया, नहीं, पहले के अगर 2 है तो उन दोनों को साथ करने हैं आपको। ऐसा नहीं है एक यहां करते हो और एक उत्तर प्रदेश में करते हो, नहीं करना बेटा, नहीं तो योगी महाराज जो है ना वो आपको डंडे देके भगा देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। एक को एक यहां कर रहे हो ना, एक का एक कर रहे हो, तो एक का दूसरा भी उसी के साथ में अगले पेज पे होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो अब यहां से कॉपियां चेक होती हैं आपके पास में, नंबर बन गए, नंबर चढ़ जाते हैं, नंबर ऊपर दे दिए जाते हैं, समझ गए बात को। अब रिवल का ऑप्शन कहां से आया उसकी बात करता हूं। देखो कॉपियां चेक हो गई आपके पास में, कॉपियां डिपेंड करती है आगे वाले पे, पीछे वाले पे और एग्जामिनर के मूड पे। मैं सीधी बात करता हूं, एग्जामिनर के मूड पे चेक करती है। अगर आपसे अक्सर जो कॉलेज वाले टीचर होते हैं ना उनसे पूछ लिया करो, सर आप कॉपियां कैसे चेक करते हो, वो आपको एक्चुअली बात बता देंगे, समझ रहे हो बात को। अब ये कॉपियां चेक हो गई, यहां से नंबर मिल गए, किसी के 40 आ गए, किसी, मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ भाई, यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो किसी के 15 आ गए, किसी के 16 आ गए, किसी के 10 आ गए, किसी के 4 आ गए और किसी किसी के 0 भी आ गए। भाई जीरो वाला तो कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये जीरो कहना क्या चाहता है। मैं मानता हूं जिसके 0 है वो हीरो है, लेकिन ऐसा भी हीरो नहीं बनना है कि हमारे घर वाले हमारे जूते मारे, ऐसा भी हीरो नहीं बनना है जूते मारे। देखो 0 आ गया, मान गए हमारी बात में, लेकिन 0 कैसे आया, क्या था उस पेपर के अंदर एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था जो उसके लायक था। ये 0 वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे बड़ा हैरान करता है। चलो मान लिए नंबर मिल गए आपके पास में, अब यूनिवर्सिटी वो कॉपियां जाती है ना, उससे पहले उसी एग्जामिनर को वो नंबर ऐड करवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर, नंबर चढ़ाने पड़ेंगे, एग्जामिनर उनका अलग से पोर्टल होता है वहां चढ़ाने पड़ते हैं। अब कई बार क्या होता है 300 कॉपियों को चढ़ाने के अंदर कहीं ना कहीं एक आधी मिस्टेक हो जाती है, कई बार ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि अब
नंबर चढ़ाने का काम जो है वो एग्जामिनर पर्सनली तो करता नहीं है, वो किसी साइबर कैफे में जाएगा, मित्र वाले के पास में जाएगा, वहां जाकर के चढ़वाएगा। अब चढ़वाएगा तो भाई ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसीलिए ये रिवल का ऑप्शन आया था आपके पास में। रिवल में क्या होता है बेटा, रिवल में एक्चुअली क्या होता है, देखो अक्सर बच्चे पे होता है कि सर रिवल में कॉपियां दोबारा चेक होती है, बेटा दोबारा कॉपियां नहीं चेक होती है। रिवल में एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी कॉपी है, जो आपकी कॉपी है उसका रोल नंबर उनको अल्टरनेट पता था, उनके पास शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉपी खुलती है और उसके बाद में वो केवल आपका रीटोटल करते हैं, केवल रीटोटल करते हैं, आपके नंबरों को ऐड करने का काम करते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारे जीरो है फिर भी जीरो रह जाता है, तो फिर क्यों नहीं हुआ था हमारा, तो बेटा कहीं ना कहीं फिर आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपने कुछ भी नहीं लिखा। अब आप सर अभी तो आप कह रहे थे जीरो के अलावा जीरो है, तो कहीं ना कहीं एक आधे का करके आए होंगे, फिर करके आए होंगे तो कहीं ना यूनिवर्सिटी ने आपकी क्रॉस लगा रखा है उस सामने वाले एग्जामिनर ने, और जब वो रिवल के अंदर उस चीज को खोला है तो खोलने पर सामने वाले बाबू को भी क्या मिली है, वो खाली कॉपी मिली है। समझ रहे हो बात को, तो फिर वो जीरो ही रह जाता है। इसलिए यूनिवर्सिटी जो है वो वहां पर कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट करती है, कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में एग्जामिनर नंबर चढ़ाता है। रिवल के अंदर केवल उसका रीटोटल होता है कि एक बार कॉपी दोबारा खोली जाती है, उसके नंबर दोबारा जोड़े जाते हैं, ऊपर नीचे जितने भी सही है उसको ऐड कर दिया जाता है, बढ़ते हैं तो ऐड कर देते हैं, कम होते हैं तो उसको कम करके पेश कर देते हैं। लेकिन अगर इतनी सारी कॉपियों की बात करें, क्योंकि आज के समय में रिवल जो होते हैं ना वो मैन कॉपी से ज्यादा लगने लग गए अपने पास में। पहले होता था 20% 30%, आजकल ये मान के चलो अगर 100% अपने पास में मैन कॉपी है ना तो 80% में रिवल लगता है, तो रिवल की सारी कॉपियां थोड़ी खुलती है, फिर ये जीरो वाला जीरो के साथ में ही रह जाता है। समझ रहे हो बात को, तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो आपको इन कॉपीज के अंदर देखने को मिल जाती है। इसलिए मैं फिर से यही कहूंगा आपके पास में कि आपकी कॉपीज जो है वो आपका साधन है। अगर आप उस कॉपीज को अगर अट्रैक्टिव बना पाते हो लिखने के लिए, तो शायद एग्जामिनर का मूड चेंज हो सकता है और उस कॉपी के बदौलत अगली कॉपी जो है वो शानदार निकल सकती है। आपके साथ में किसी दूसरे का भला हो सकता है या आपके साथ में किसी दूसरे का बुरा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी जो है आपके रोल नंबर के साथ में थोड़ी सी छेड़छाड़ करती है, जिससे वो रोल अल्टरनेट में चले जाते हैं। छेड़छाड़ का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी स्कैम कर रही है आपके साथ में, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही है, जो हो रहा है वो आगे से हो रहा है अपने पास में। और आज के समय में आपको पता है कि 300 कॉपी चेक करने के लिए इंसान क्या करता है। समझ रहे हो बात को, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में चीजें होती है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट जिसको पूछ रहे थे कि सर जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन कब आने वाले हैं, तो बेटा जिस दिन केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास में, उसी दिन शाम से आपके पास में वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। और वीडियोज का सीक्वेंस वही रहने वाला है, पहले मैन यूनिट्स आने वाली है, फिर शॉर्ट टाइप्स आने वाले हैं, फिर मॉडल पेपर आने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें।